हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो मैं एक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ झूठ बोल रही थी क्योंकि वो सब आपको व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैं बोल रही थी कि हम वो शॉपिंग करने गए, ये शॉपिंग करने गए। हाँ, हमने शॉपिंग करने ही गए थे हम, बट हमारा इंटेंशन था कि इंडिया के लिए शॉपिंग कर रहे थे हम, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया। एंड ये सिर्फ एक दिन में डिसाइड हुआ है, एक दिन में क्या, 1 घंटे में डिसाइड हुआ है। जिस दिन मैं नेल्स करवाने गई थी मेरे पैरों के, मैं तो नॉर्मली नेल्स करवाने गई थी क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है तो उसके पहले महंगे हो जाता है सब कुछ। मैंने बोला था ना, सरचार्ज लगने लगता है, तो उसकी वजह से मैं नेल्स करवाने गई थी, ठीक है। और जैसे ही मैं शाम को घर आई उस टाइम मेरे सासू माँ का कॉल आया था एंड सनी बात कर रहे थे उनसे, और कुछ तो उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके बातें हो रही थी। तो उस मामले के बाद मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि आप लोगों को आना पड़ेगा, आई मीन सनी को आना पड़ेगा बोला उन्होंने। तो फिर हमने सोचा फिर नेक्स्ट 1 आवर में हमने टिकट सारी बुक कर दी। तो मैंने बोला सनी को कि आप वहाँ जाओ और मैं मम्मी के पास जाती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है 15 तारीख को। जब तक आप ये व्लॉग देखोगे आई थिंक मैं ऑलरेडी हुबली में रहूँगी, क्योंकि मैं ये व्लॉग उस दिन डाल रही हूँ जब मैं हुबली जा रही हूँ। तो मेरा प्लान क्या है मैं बताती हूँ। तो 1 घंटे में ये सब कुछ बुक हो गया। उसके बाद मुझे भैया को तो बोलना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं बैंगलोर ही जाने वाली हूँ पहले। तो इसलिए मैंने भैया को कॉल किया रात को। मैंने बोला कि मम्मी को मत बताना मैं सरप्राइज़ जाने वाली हूँ हुबली। सो मज़ा आएगा मम्मी पापा का रिएक्शन देके, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था अगर उनको कुछ चाहिए क्या बोल के। मम्मी ने बोला कौन आ रहा है, तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आ रहे हैं तो उनके पास से मैं कुछ सामान दे के भेजती हूँ। तो मम्मी ने मुझे कुछ चीज़ें बोली, खाने की चीज़ें, ये मुझे चाहिए बोल के, जो उनको यहाँ की पसंद है। तो मैंने वो सारी चीज़ें ली एंड एक्स्ट्रा भी गिफ्ट वगैरह जो मैं लाई थी, जो मैं सोची थी कि आगे कभी जाऊँगी तो दूंगी। तो अभी मैंने सारे वो सब गिफ्ट्स रख लिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ से जा रही हूँ, सनी और मैं जा रहे हैं बैंगलोर। सनी एक दिन हमारे साथ बैंगलोर में रहेंगे क्योंकि जॉर्ज वगैरह के साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चुटकू के साथ, भैया के साथ, आयशा के साथ, फिजू के साथ। और उसके बाद एक दिन सनी बैंगलोर में रहने के बाद नेक्स्ट डे वो दिल्ली चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनका काम है एंड वो वर्क फ्रॉम होम वैसे भी चल रहा है उनका, तो वहीं से वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं हुबली जाऊँगी। शाम को जा रही हूँ मैं, 4:30 की फ़्लाइट है मेरे बैंगलोर से हुबली। तो मैं 1 घंटे में हुबली पहुँच जाऊँगी, फिर मैं शाम के टाइम घर को जाऊँगी सरप्राइज़। आई एम श्योर उस टाइम वो जगह रहेंगे। आई मीन दोपहर में सो के उठते हैं ना, शाम की चाय के लिए मम्मी पापा उठते हैं, तो उस टाइम मैं जाऊँगी। तो सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ एंड आप लोगों विटनेस भी कर सकते हो कि उनकी खुशी कैसी थी, क्या उन्होंने सोचा, क्या बोलेंगे, वो सब कुछ देखना आप लोग। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। तो इसीलिए आई एम सॉरी, मैं आप सब लोगों को इतने दिन से बोल रही थी हमको केएल मतलब मलेशिया जाना पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा। बिजनेस ट्रिप पे मुझे एक ही मजबूरी से मैं बोल रही थी झूठ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे डेली व्लॉग्स देखती हैं। सबसे पहला व्यू मेरी मम्मी का ही होता है। जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ एंड अपलोड कर रही होती हूँ, मम्मी का कॉल आ जाता है रात को कि वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक। मैं बोलती हूँ कि 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट वो बैठती हैं रेडी कि वीडियो आएगा एंड उसके बाद वो देखती हैं। तो इसीलिए ना मम्मी को सब चीज़ें पता रहती है। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं सब कुछ पैकिंग कर रही हूँ, ये वो दिखाऊंगी, तो 100% उनको डाउट आ जाएगा एंड मुझे सरप्राइज़ देना है। तो इसीलिए मैं मम्मी को बोली कि हम मलेशिया जाने वाले हैं एंड मम्मी को बोल रही हूँ तो फिर आप लोगों को भी बोलना ही पड़ता ना। तो थैंक यू अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया है तो, एंड आप मेरा इंटेंशन समझ रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड एक्चुअली। क्योंकि मेरा एक ही रीज़न था झूठ बोलने के पीछे, क्योंकि मेरी मम्मी को पता नहीं चलना था ये बात। तो इसीलिए ये व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगी जो लेके जा रही हूँ। एंड सनी की भी पैकिंग करनी है मुझे, मेरी भी पैकिंग करनी है एंड मेरे इन लॉज के लिए सारा गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हम जाके। एंड उस दिन मुस्तफ़ा वगैरह भी गए थे ना, तो हमको गोल्ड के भी कुछ गिफ्ट लेने थे जो देने हैं मेरे इन लॉज को, तो इसलिए वो भी लिया हमने। एंड उसी बीच मैंने ये पेंडेंट भी सनी ने मुझे दिला दिया, तो मैंने देखिए आज पहन लिया है। तो इसीलिए ये सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग चल रही थी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी कि डेकेथलॉन गए थे हम ठंडी के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड है एंड सनी कभी ठंडी जगह पे गए नहीं है काफ़ी सालों से, ठीक है। दिल्ली भी जब वो गए हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में गए हैं, ठंडी में पहली बार जा रहे हैं। तो इतनी ठंड है ना, तो बॉडी वार्मर ये वो सब कुछ सनी ने खरीदा। मेरे तो पास सब कुछ है क्योंकि मैं गई थी ना रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ को, तो मेरे पास वार्मर सब कुछ है, वो सब लेके जा रही हूँ मैं ठंडी के लिए। एंड वैसे भी हुबली साइड इतनी ठंड नहीं रहती है। तो यही था शॉपिंग जो 2 दिन में। एक्चुअली हमारी टिकट्स बुक हुई सैटरडे को एंड संडे मंडे 2 ही दिन थे हमारे पास। ट्यूसडे हम ट्रैवल करने वाले थे, आई मीन करने वाले हैं। अभी ये व्लॉग जब आप देखोगे तो थे हो जाएगा, तो इसलिए मैं थे के हिसाब से बोल रही हूँ।
तो 2 ही दिन थे हमारे पास। इतना पैकिंग, सुबह हम 11 बजे घर से निकलते थे शॉपिंग करने, एंड हम कभी कभार लंच बाहर कर लिया, डिनर बाहर कर लिया, रात को आए हैं वापस। एक दिन तो हम आफ्टरनून में वापस आए सुबह जाके। तो ऐसे होके ना इतना टेंशन 2 दिनों से इतना टेंशन चल रहा है। अभी भी हम बाहर गए थे, जस्ट बाहर से हम वापस आए हैं। सुबह गए थे आज हम, 10:30 बजे निकले थे घर से, एंड अभी बज रहे हैं कितने देखिए 3:15 हुआ है टाइम। तो अभी वापस आए हैं हम, सारा शॉपिंग करके लाए। एंड इतने बच्चे हैं, बच्चों के लिए सारी चीज़ें लेनी है, बड़ों के लिए लेनी है, एनिवर्सरी है, बर्थडेज हैं, मेरे ननद के बच्चे का बर्थडे है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एवरीथिंग वी हैव टू डू इट, यू नो, इतने शॉर्ट पीरियड में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझोगे मेरा इंटेंशन ये सब के पीछे। एंड यार चलिए इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अगला व्लॉग कंटिन्यू होगा, वो रहेगा सरप्राइज व्लॉग, ठीक है। सो उस व्लॉग के लिए वेट ज़रूर करना। सो ये देखिए पूरे ठंड के कपड़े शॉपिंग कर रहे हैं हम। डेकेथलॉन आए हैं, एंड यहाँ स्नो के कपड़े जो होते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि सनी दिल्ली जाने वाले हैं ना। एक क्लिप हमारा आएगा, ये वीडियो आएगा आपको जब मैं हुबली पहुँच जाऊँगी शायद, बट आज ही मैं क्लिप लेके रख रही हूँ। एंड मैं आप लोगों से, मम्मी पापा से, सबसे झूठ बोल रही हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं। आई एम सॉरी। जब आप मेरे फिर सरप्राइज़ विजिट का जब व्लॉग देख लोगे, ऑलरेडी ये देख रहे हो आप, तो तब आपको पता चलेगा कि मैंने किस रीज़न से क्या सब कुछ बोला था, ठीक है। तो अभी ठंड के कपड़े सनी ले रहे हैं, बॉडी वार्मर ये वो, क्योंकि हम कभी ठंड के कपड़े लिए नहीं। मैं तो ली थी क्योंकि मैं यूरोप गई थी, सर्बिया और सिडनी गई थी, तो सनी के पास थे ही नहीं, तो इसलिए अब वो शॉपिंग कर रहे हैं ठंड के लिए, क्योंकि दिल्ली में एक्सट्रीम ठंड है, ठीक है। मेरे लिए तो जैकेट्स हैं काफ़ी सारे, बॉडी वार्मर भी है, तो मेरा चल जाएगा। सनी के लिए शॉपिंग हो रही है। सो ये देखिए कुछ मैंने ऐसे निकनैक्स लिए हैं घर के लिए, जैसे ये बटर कुकीज़, एंड फिर ये फज बार वगैरह, ये सब लोग खाते हैं अपने घर पे। तो ये मैंने चॉकलेट फज बार लिया है। चॉकलेट्स मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं मेरे इन लॉज के घर भेज रही हूँ, क्योंकि हमारे घर कोई चॉकलेट्स खाता नहीं है। और ये मैंने लिया है जॉर्जी के लिए क्यूट सा, इसके अंदर देखिए छोटा सा टॉर्टॉइस भी है, और ये सारे कुछ खिलौने हैं। एंड ऐसा वाला है ये लिया मैंने उसके लिए, क्योंकि वो भी छोटा है यार, ऐसे ही खिलौने अच्छे हैं उसके लिए। और फिर इसमें कुछ लाया है मैंने, ये सारी चीज़ें अभी लाए हमने, ठीक है। और ये मैंने कुछ डूरियन के कैंडीज़ लाए हैं, क्योंकि मेरे पापा खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो ये मैंने 2 पैकेट कैंडीज़ लाए हैं पापा के लिए। और फिर मैंने फिज़ू को यूनिकॉर्न पसंद है ना, तो ऐसा वाला कैंडी लाया यूनिकॉर्न का। ये ऐसे सक करने वाला सकेबल कैंडीज़ होते हैं, तो ये वाला लाया फिज़ू के लिए। और फिर ये मैंने एक शॉर्ट्स लिए कल फिज़ू के लिए, देखिए बहुत प्यारे लगे मुझे, छोटे से वाइट शॉर्ट्स हैं। और फिर ये मैंने क्रीम लिया, ये मम्मी के लिए है, क्योंकि विंटर टाइम पे ना हमेशा मम्मी को मैं ही क्रीम लेके जाके देती हूँ। वो इतने सारे खरीदते, बट मेरा ही क्रीम हमेशा जाता है मम्मी के लिए, तो ये वो क्रीम है। एंड मम्मी के लिए भी मैंने सेम वाले चप्पल लिए, जो एक क्रॉक्स के हैं ना, यही चप्पल मम्मी के लिए भी लिए, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ये सासू माँ के लिए भी लिए हैं, मेरे ननद के लिए भी लिए, सबके लिए सेम चप्पल लिए हमने, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। फिर मैंने ये लिया है एक्स ऑयल, क्योंकि ये इंडिया में बहुत काम आता है, सर्दी वर्दी हो जाए ना तो बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ नूडल्स, करी मैगी नूडल्स, उनको बहुत पसंद है, सिंगापुर में ही मिलते हैं। और एक मैंने करी नूडल्स लिए, एक स्पाइसी वाले इंडोमी बोल के एक अलग इंडोनेशियन नूडल्स होते हैं, वो लिए हैं। और बाकी की सारे कपड़े उपड़े मैं निकाल के रखी हूँ, अभी ये सब कुछ मुझे पैक करना है। और ये देखिए छोटा सा वेलवेट का मैंने स्वेटशर्ट लाया है अज्जू के लिए, चुटकू के लिए, बहुत क्यूट लगा मुझे, छोटा सा, एंड पूरा वेलवेट ही है, ये बहुत क्यूट लगेगा, ये जाती ही मैं पहना दूँगी उसको ये। सो ये देखिए मेरी पैकिंग हो चुकी है, अब नेक्स्ट सनी की पैकिंग करनी है, वो रही उनकी बैग। तो ये सारी पैकिंग हो गई, और अब हम लोग जा रहे हैं RT-PCR टेस्ट कराने, क्योंकि इंडिया ने रूल बना दिया है। सिंगापुर में वगैरह कोई रूल नहीं है, बट इंडिया में रूल है कि एशियन कंट्रीज जो भी है, सिंगापुर है, जापान है, चाइना है, यहाँ से जो भी इंडिया जा रहा है उनको RT-PCR टेस्ट करा के आना है 72 आवर्स के अंदर। तो हमारा ट्रैवल परसों है, तो इसीलिए आज हम टेस्ट करा रहे हैं। कल हमारा टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा और पता चलेगा कि हम कोविड नेगेटिव है, पॉजिटिव ऑफकोर्स नेगेटिव ही है, मगर वो टेस्ट कंपलसरी कर दिया। एंड एयर सुविधा का फॉर्म भी भरना है हमको, जो एयरपोर्ट में यहीं पे चेक होगा, चांगी एयरपोर्ट में, तो अब वो कराने जा रहे। सनी तो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़ के, क्योंकि उनको नाक वाक में वो करवाना नहीं था, बट देन मजबूरी है, कराना ही पड़ेगा, वरना हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल वी हैव टू डू इट। मैंने तो कितने 5-6 बार कराया था जब मैं इंडिया से आई थी, तो आई एम लाइक चलेगा, अब कराना ही तो है ही। सनी को बहुत हेटेड है, बट फिर भी कराना पड़ रहा है। फिर से मैं वापस आ गई घर के पास, क्योंकि पासपोर्ट और IC भूल गए थे। RT-PCR कराने के लिए यहाँ पे ट्रैवल के लिए आपको पासपोर्ट और IC दिखाना पड़ता है।
क्लिनिक में, तो वो लेने जा रही हूँ अब मैं फिर से। नीचे चले गए थे हम, भूल गई मैं, फटाफट से वो लेते हैं एंड फिर करा के आते हैं RT-PCR। बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे, नाक में ना रात तक दर्द रहता है उसकी वजह से। तो यहाँ से हम लोग करा रहे हैं अपना टेस्ट। लाइन देखिए कितने लोग हैं, इतने लोग देखिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारे RT-PCR के लिए आए हैं क्योंकि ट्रैवल के लिए कंपलसरी है, जो इंडिया जा रहे हैं स्पेशली सिंगापुर से। इतनी भीड़ है एंड अभी जाके मैं पूरा पैक लाई हूँ मास्क का, क्योंकि बिना मास्क के एंट्री नहीं है, तो वो भी लेके आई। आंखें लाल हो गई। एंड ऑल्सो जब मैं इंडिया जा रही हूँ ना, तो वहाँ पे 2 शादियाँ हैं। एक तो मेरे क्लासमेट की है, बट मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड आंटी जो है उनके बेटे की, उनका बेटा मेरा क्लासमेट ही था। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी, मतलब मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो उसके लिए मैंने एक साड़ी रख ली। एंड एक और फंक्शन है, मम्मी के कलीग हैं ऑफिस के, मतलब कोर्ट के कलीग हैं, उनके बेटी की भी शादी है, तो उसमें भी मैं अटेंड करने वाली हूँ। तो ऐसे कि मैंने 2 साड़ियाँ रख ली हैं इमरजेंसी के लिए। मतलब साड़ियाँ तो मैं मम्मी की भी पहन सकती हूँ, बट ब्लाउज़ मैंने याद से रख लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ तो आएंगे नहीं मेरे और मम्मी का बहुत अलग साइज़ है। एंड मैं कुछ ब्लाउज़ सिलवा के भी लाऊंगी वहाँ से, क्योंकि नई नई साड़ियाँ ली है ना, उनकी कोई ब्लाउज़ नहीं है, तो इसलिए मैं वो साड़ियों के ब्लाउज़ भी रखी हूँ। एंड यहाँ पे एक तो मैंने वो साड़ी रखी है जो मैंने गणेश चतुर्थी पे पहनी थी अंकिता के घर जाते हुए। एंड एक और मैंने दिवाली वाली साड़ी, जो पिंक बुद्धा प्रिंट की साड़ी है, वो रखी है। दोनों बेस्ट एंड लाइट वेटेड साड़ी है, क्योंकि मेरा बैगेज ना बैंगलोर से हुबली सिर्फ 15 kgs अलाउड है डोमेस्टिक में। यहाँ से मुझे 30 kgs है सिंगापुर एयरलाइंस में, बट बैगेज वहाँ पर बहुत कम मिल रहा है मुझे, तो इसलिए उस हिसाब से मुझे सामान लेके जाना पड़ रहा है। तो आधा सामान कट जाएगा बैंगलोर में ही मेरा, तो इसीलिए थोड़ा गिन चुन के ही लेके जा रही हूँ, लिमिट में रहने के लिए, वरना चार्ज बहुत करते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक वाले, तो लूट लेते हैं। तो मैं सारी चीज़ें ऐसी रख रही हूँ जो मुझे वहाँ पे नहीं मिलेंगी, जैसे मेरा हेयर बन वगैरह सब रख रही हूँ मैं, अगर हेयर स्टाइल किया तो, और बाकी सारे कपड़े वपड़े रख ले रही हूँ अभी। फाइनली ना RT-PCR वगैरह करा लेके आने के बाद हमने खाना खाया। एक्चुअली मैं चिकन, मुझे पता नहीं था ना कि हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो मैंने चिकन बहुत ज़्यादा लाया था, तो वो चिकन को फ्रिज में रख के जाती तो वो मतलब वो उतने दिन रखने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि आधा मैंने मैरिनेट करके रख दिया है कि चिकन ड्राई वगैरह कुछ बना लूँगी कल। एंड आज मैंने बिरयानी बना दी थी, इंस्टेंट 1 pot बिरयानी बनाई थी मैंने, बट अच्छी बनी थी, हाँ, नॉट बैड। एंड अभी सबके गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही थी मैं, और मैंने जैसे बोला मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, तो उनके लिए मैंने गिफ्ट ऑलरेडी पैक कर दिया है। ऐसे दोनों एक ही में, ये सनी का आइडिया था, दोनों एक ही में डाल के पैक किया है। और फिर भैया के लिए मैंने ये वाला एक नाइकी का कुछ गिफ्ट पैक किया है ये भी, और बाकी के मैंने सारे ऐसे ही रखे, क्योंकि इतना कुछ ऐसा नहीं है मुझे दे के डायरेक्टली पिनाना है, तो इसलिए बाकी के गिफ्ट रैप नहीं किए मैंने, बस थोड़े थोड़े गिफ्ट रैप किए हैं। एंड मेरे इन लॉज के घर का भी गिफ्ट रैप वगैरह सब कुछ हो गया है। तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यूशन नहीं रखूँगी, ये पूरा आज का तैयारी का वगैरह दिखा देती हूँ मैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर जब एयरपोर्ट जाने वाले होंगे हम, तब मैं कंटिन्यू करूँगी इस व्लॉग को, ठीक है, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक बैंगलोर का एक पूरा व्लॉग हो जाएगा, फिर बैंगलोर के बाद जब मैं हुबली जाती रहूँगी वहाँ का एक अलग व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे, मतलब इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं आज सोची कि वैक्सिंग कर लूँ अपने आप को। वैक्सिंग का पता नहीं, वो मैंने जैसे ही मेल्ट किया उसको, पता नहीं वो एक्सपायर तो हुआ नहीं है, अभी 4 महीने उसमें टाइम है, बट वो मेल्ट हो रहा है ना, तो मेल्ट होने के बाद पानी जैसा हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो बताना ज़रूर, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो इसलिए मैंने वैक्सिंग नहीं की, मैं सोची कि बैंगलोर में जाके करा लूँगी मैं। भैया के घर के पास काफ़ी सारे सैलून्स वगैरह हैं, तो वहाँ से मैं करा लूँगी वैक्सिंग। वो नहीं हो पाया मेरा काम, बस आईब्रोज़ करानी है, वो मैं कल कर लूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जाने में अभी 1 दिन बाकी है, कल का दिन, परसों जा रहे हैं, तो वो तब मैं कर लूँगी। अभी मेरी चीज़ें रख लेनी है मुझे, मेकअप की जो भी हैं वो, और नेल्स भी बनवाने हैं, वो एक है, तो ऐसे ही थोड़े बहुत काम है। एंड मेरा स्किन केयर रख लेना है, टोनर विनर सब छोटी बोतल वगैरह में डाल के, तो यही सारे काम है, वही कंटिन्यू करते हैं और क्या। सो यहाँ देखिए ये बैग फुल पैक हो गई है, एंड इसमें एक्चुअली हुबली के लिए मुझे सिर्फ 15 किलो लेके जाना है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा बैगेज मैं ख़रीदना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये बड़ी बैग है ना, अभी बैंगलोर तक चल जाएगा, क्योंकि इसमें से आधे सामान निकल जाएंगे बैंगलोर में। एंड उसके बाद ये वाली छोटी कैबिन साइज़ बैग है, तो ये भी मेरी ऑलमोस्ट
पैक हो गई है अभी। सिर्फ मुझे कल उठ के थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी है, एंड वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि टॉयलेटरीज होती हैं, और फिर उसके बाद टोनर एंड मेकअप। तो मैं इस बार कुछ ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं करना ही बंद कर दी हूँ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। बट थोड़ा सा फाउंडेशन एक स्मॉल डब्बी में डाल के लेके जा रही हूँ मैं। फाउंडेशन का पूरा ट्यूब नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन भी मैं लगाती ही नहीं हूँ आजकल, बहुत रेयर है। बस वहाँ पे 2 शादियों में जाना है मुझे, उसकी वजह से मैं फाउंडेशन लेके जा रही हूँ। एंड मुझे डार्क सर्कल दिख रहे हैं, देखिए। सिर्फ 2 दिन मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि यही स्ट्रेस है मुझे कि जाने का है, एकदम से सब कुछ बुकिंग हो गया, तो इतना स्ट्रेस हो के ना मुझे आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल दिख रहे हैं, मुझे खुद को दिख रहे हैं। तो बस वही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन छोटी सी एक डब्बी में लेके जाऊंगी बस। और उसके अलावा तो मैंने सारी चीज़ें रख ली जो जिनके लिए मैं ली हूँ चीज़ें। तो अच्छा लगेगा यार सरप्राइज़ वगैरह ऐसे जाके ना। एंड RT-PCR का जो उन्होंने किया, यहाँ पे मुझे अभी तक पेन है नाक में, मेरे एक साइड। मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है, आई थिंक मेरी नाक छोटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है शायद। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई एंड फिर फाइनली मैंने वेट चेक किया तो सारा वेट सही है। एंड लास्ट डे पे मुझे सिर्फ थोड़ी चीज़ें ऐसी लेनी है जो कि पेरिशेबल है, मतलब जैसे कि गार्लिक ब्रेड लेना है, एक केक लेना है जो मेरे भैया को पसंद है वो वाला। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं एंड में लूँगी, तो वो लास्ट डे के लिए रखी हूँ। सुबह सुबह ले लूँगी, फिर शाम को हम चले जाएंगे। तो यही था। एंड वहाँ पे शादी पे जाना है ना, इसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें रख ले रही हूँ, वरना मैं वो भी नहीं रखती। और ये देखिए, ये टोनर को मैंने ऐसी बॉटल में डाल लिया है। छोटी सी बॉडी शॉप की बॉटल रखी थी मेरे पास, तो मैंने इसमें डाल दिया टोनर को। और हाँ, इयररिंग्स 2 पेयर्स, एक मैं पहन के जा रही हूँ, एक रख लेके जा रही हूँ, एंड 2 साड़ी के लिए रख लिए। 4 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स। ऐसे मेरे सामान में कम लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ कपड़े मैंने रखे हुए हैं, लॉकडाउन के टाइम के ना बहुत सारे कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं। तो आई थिंक मैं उन्हीं से काम चला लूँगी, मैं यहाँ से नहीं लेके जा रही हूँ। बेकार में वो लेके आना लेके जाना, वेट ख़राब हो जाता है, उसके बदले मैं चीज़ें लेके जा सकती हूँ घर वालों के लिए, है ना। तो वही है। चलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। कल आपको मिलेगा व्लॉग जब मैं घर से बैंगलोर के लिए निकलूँगी, तो मैं आपको मिलती हूँ कल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। तो या होपफुली देखते हैं कैसा जाएगा ये ट्रिप, एंड मेरा भांडा ना फूट जाए मम्मी के सामने। तो सरप्राइज़ बना रहे, ओके। तो आप लोग प्रे कीजिए। तो चलिए, अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे कल के व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।